आज एक नई बात, एक चीज़ जो मेरे दिल में बड़े समय से चल रही थी और मैं सोच रहा था ये आप तक कैसे पहुंचाऊं, और मैंने सोचा कि आज का दिन अच्छा रहेगा इस बात को पहुंचाने के लिए। और मैं चाहता हूं कि आप प्रार्थना करें कि जो चीज़ मैं कहना चाह रहा हूं और जो चीज़ पवित्र आत्मा आप तक कहना चाह रही है वो सही रीति से जाए। हालेलुया। ये हम प्रार्थना करें। खुदावन, हम आपके लिए शुक्रिया अदा करते हैं परमेश्वर की आपकी उपस्थिति यहाँ पर है पिता। खुदावन, जो लोग आज हमारे बीच में नहीं पहुंच सके हैं परमेश्वर, मैं उनके लिए मांगता हूं कि आपकी रूह उनसे बात करे खुदावन, और वो आपकी उपस्थिति के लिए दौड़े और खिंचे चले आए पिता। जो लोग बीमार हैं, अपने घरों में हैं परमेश्वर, मैं उनको आपके हाथ में देता हूं कि उनसे आप बात कर सकें पिता, और वो आपके जलाली हाथ के नीचे आके शिफा पाएं खुदावन। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं पिता परमेश्वर, आप हमारे दिलों से बात करें खुदावन। आप हमसे बात करें परमेश्वर कि हमारी जिंदगियां बदलाव की तरफ जाएं परमेश्वर। हम जैसे हैं वैसे ना रहें बल्कि तेरी जैसे बन जाएं खुदावन। हम आपकी हुजूरी को इस जगह पे मांगते। पवित्र आत्मा, जो मैं कहने जा रहा हूं मैं जानता हूं ये तेरी तरफ से है पिता, मगर ये हमारे दिलों तक एक छाप की तरह पहुंचे परमेश्वर, और ये हमारे निशान, ये बात जो है, ये जो वचन जो है हमारे दिलों में बस जाए खुदावन। मेरे बोलने को आप आसान करें, इनके समझने को आप आसान करें। जो तू कहता है वो गहरी बातें हैं और वो हमारी दिलों की गहराइयों में उतरे। यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। जब हम कहते हैं कि हम बॉर्न अगेन हो गए या हमने नया जीवन पाया, तो ये नया जीवन पाना क्या है? नया जीवन पाने का मतलब है कि हम पहले पापों में चल रहे थे, मगर आज हम प्रभु यीशु में आ गए हैं और हमारे अंदर एक बदलाव चालू हुआ है। तो जब हम बॉर्न अगेन होते हैं तो जो परमेश्वर की सूरत और सीरत है वो हमारे अंदर दिखाई देने लगती है। जो बॉर्न अगेन होना है ये कोई रिलीजियस या नया जन्म पाना, ये कोई रिलीजियस सिस्टम नहीं है। हमको लगता है कि हमने पानी में बपतिस्मा लेते ही कोई आसमान में सीधा मेरे को ये जो बादल है हट जाएंगे और मैं सीधा परमेश्वर को देख पाऊंगा। ऐसा कुछ होता नहीं है। कुछ लोगों को स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं मगर ऐसा एग्जैक्टली नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक क्रिया की बात नहीं है। सबको लगता है बपतिस्मा एक क्रिया है। ये बपतिस्मा क्रिया नहीं है, वो एक अनुभव की बात है कि मैंने परमेश्वर को देखा है, अंडरस्टैंड किया है, चखा है, और इसीलिए मैं पानी के बपतिस्मे में जा रहा हूं ताकि मैं परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में रहूं, एक वादे में रहूं, एक कवनेंट में रहूं। और जब हम बपतिस्मा लेते हैं, होता यूं है कि परमेश्वर हमारी जो रूह, जो हमारी आत्मा है, जो मरी हुई थी पाप की वजह से, उसको जिंदा कर देता है। और जो लोग आत्मिक रीति से एक्टिव होते हैं वो चीज़ों को ज़्यादा गहराई से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। वो हमारे को एक नया दिल देता है। हमारे थोड़े सेंटिमेंट्स जो होते हैं वो जाग जाते हैं। बपतिस्मे के बाद लोग ज़्यादा इमोशनल होते हैं, ठीक है। तो जो लोग बपतिस्मा लेने जा रहे हैं थोड़ा इसको ध्यान रखना है। एक और चीज़ होती है बपतिस्मे के बाद कि आप अपनी ज़िंदगी के बारे में एक नए नज़रिए को पाते हैं, एक नया नज़रिया मिलता है। मगर एक चीज़ जो है जो बपतिस्मे में नहीं होती है वो ये है कि जो आपका प्राण है, जो आपका सोल है, जो आपका सोचने का तरीका है, व्यवहार करने का तरीका है, या जो आपके काम करने की प्रणाली है, जिस तरीके से आप काम करते हुए आए हैं, वो नहीं बदलता। रूह बदलती है, दिल बदलती है, शायद थोड़ी बहुत सोच बदलती है, मगर जो हमारा सोल है, जो हमारा प्राण है, वो सेम टू सेम रहता है। जिस तरीके से हमारी हरकतें हैं उसके ऊपर काम करने का जो जिम्मेदारी है परमेश्वर ने वो हमारे हाथ में दी है ताकि हम अपने ऊपर काम कर सकें। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे ही पानी से निकलूंगा ना, मेरे ज़िंदगी में टेम्पटेशन, यानी क्या बोलते हैं, टेम्पटेशन होता है लालच दे के किसी से पाप कराना, लालच ही बोलते हैं उसको। हाँ, कि मेरे मन में, हमारी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं होगा। मगर जब आप यीशु मसीह की ज़िंदगी में देखते हैं, यीशु मसीह की ज़िंदगी में सताव और बढ़ गया जब उसने बपतिस्मा लिया, सेवकाई के लिए गया। 40 दिन 40 रात तक शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। बपतिस्मे के बाद उसकी परीक्षा स्टार्ट हो जाती। कई बार हम इस चीज़ को काउंटर नहीं करते या समझ नहीं पाते हैं।
और हमको लगता है कि सारी दुनिया हमारे खिलाफ हो गई है, सब कुछ हमारे खिलाफ हो गया। मगर एक चीज़ बात है अच्छी है कि परमेश्वर का वायदा है, जब हम उस वायदे के ऊपर खड़ा रहते हैं परमेश्वर हमारे साथ खड़ा रहता है। होता क्या है कि बपतिस्मे के समय हमारी ज़िंदगी नहीं होती है, मगर जो हमारी हरकतें होती हैं उस पर काम करने की जिम्मेदारी परमेश्वर ने आपको दी है। और जिस तरीके से भी हम सोचते हैं, जिस तरीके से भी हम व्यवहार करते हैं, जिस तरीके से भी हम बातचीत करते हैं, इसका लेना ना देना कहीं ना कहीं हमारे पुराने ज़िंदगी से है। हम कैसे हमारे माँ बाप बात करते थे, कैसे हमारे टीचर्स हमसे बात करते थे, किस पड़ोस में हम रहे, पड़ोस में लोग कैसे बात करते थे, और उसी चीज़ को हम देख के सीखते हैं और सीखने के बाद वही चीज़ हम अपनी ज़िंदगी में कर रहे होते हैं। अगर हमारा सोल या हमारा आत्मिक जीवन या हमारा जो प्राण है वो अगर सही नहीं है तो हमारी ज़िंदगी बहुत जगहों पर सही नहीं है। एक आयत मैं आपसे पढ़ना चाहूँगा, यशाया 38 उसका 17। वचन यूँ कहता है कि देख, शांति ही के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में, यशाया 38 का 17 यूँ कहता है, अगर आप अपनी ज़िंदगी में शांति ढूंढ रहे हैं तो वो जब ढूंढ रहे हैं वो इसलिए मिल रही है, उसका एक हिस्सा जो है कि आपको थोड़ा कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। ओके जी। देख, शांति ही के लिए मुझे कड़वाहट मिली है, परंतु तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला है, क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। ये एक ऐसी दुल्हन की कहानी है जो छोड़ी जा चुकी है और अचानक से उसका पति उसको आता है, उसको रिसीव करता है और उसको अपनी जगह के ऊपर खड़ा करता है। चर्च को मसीह की दुल्हन बोला जाता है और हम सब, ऐसा नहीं होगा, इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे बोला जाता है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि मसीह आएगा, मुझसे शादी करेगा, आपसे शादी करेगा, ऐसा नहीं होने वाला। मगर वो जो जिस जोश के साथ आ रहा है वो मेटाफोरिकली या एग्जाम्पल के तौर पे बोला जा रहा है, मसीह की दुल्हन है कलीसिया। और कलीसिया खाली एक आदमी से नहीं है, एक बिल्डिंग से नहीं है, हम सब मिलके कलीसिया बनते हैं, जैसा पहला कुरिन्थियों 12 के अंदर लिखा है। मगर हम सब जो यहाँ पर बैठे हैं, हम सब एक होते हुए भी अलग हैं और हम में से हर एक की अलग कोई ना कोई कहानी ज़रूर है। हम में से अलग हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर बैठा है उसकी अलग अलग कोई परेशानी है, अलग किसी पृष्ठभूमि से आता है, अलग किसी बीमारी से जूझ रहा है, अलग किसी हालातों में से होकर चल रहा है। तो ये एक अलग अलग होते हुए भी हम एक हैं और एक होते हुए भी हम अलग हैं। ये परमेश्वर की देह कहती है, परमेश्वर का वचन यूँ कहता है। और क्योंकि जब हम इन कड़वाहट के घूंटों को पी रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी में, हमारे अलग अलग एक्सपीरियंसेस की जगह, तो कहीं ना कहीं कड़वाहट हमारे अंदर बस जाती है। जो आदमी भैंसों के साथ रहता है, चाहे वो कितना बढ़िया परफ्यूम लगा ले, थोड़ी बहुत खुशबू वहाँ वैसी आती रहे उसके अंदर से। जो लोग पेट्रोल का काम करते हैं या मैकेनिक का काम करते हैं, वो नहाने के बाद भी उनके हाथों से पेट्रोल की खुशबू आती रहती है या पेट्रोल की महक आती रहती है। कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जिस हालात में से होकर गुजरे हैं हमारे साथ वैसा ही होता है। उसी प्रकार से जब हम बपतिस्मा लेने से पहले हमारी ज़िंदगी एक तरीके की थी, एक तरीके से हम सोचते थे, पाप करते थे, बात करते थे। मगर बपतिस्मा लेने के बाद हमारे ऊपर से चेंज हुआ है, अंदर से चेंज हुआ है। मगर वो हमारे ऊपर से वो जो खुशबू है ना, जो हमारे हालातों की है, वो हम झिड़क नहीं पा रहे। और इसी कारण से हम क्वेश्चन करते, क्या प्रभु तूने मेरी ज़िंदगी में कुछ काम किया भी है कि नहीं किया है, या मैं धोखे में हूँ। अगर आप में से कुछ लोग तरक्की करना, क्या आप तरक्की करना चाहते हैं? पक्का? एक बार आमीन बोलिए। एक आयत मैं आपको देना चाहता हूं, 3 यूहन्ना उसका 1-2, 3 जॉन 1-2। वचन यूं कहता है कि हे प्रिय, यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे तू सब बातों में उन्नति करे। जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे तू सब बातों में उन्नति करे। मेरे साथ सब बोलिए, जैसे तू, मैं शैतान को बोलता हूं, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही सब बातों में उन्नति करे। इसका मतलब जैसे आपकी आत्मिक उन्नति होगी, जैसे आपका जो प्राण है वो आगे जाएगा,
आपके पैसे भी आपके प्राण से जुड़े हैं। समझ में आई नहीं आई आपको ये बात? आपकी सेहत भी आपके प्राण से जुड़ी हुई है। समझ में आई या नहीं आई है बात? हाँ, आपकी शादी आपके प्राण से जुड़ी हुई है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं उन्नति कैसे करूंगा? तो आत्मिक उन्नति तो कर। यूसुफ जब मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया, उसकी डिग्री किसी ने नहीं देखी। हाँ, दानियल जब बाबिलोन का या नबूकदनेस्सर का क्या बोलते हैं सलाहकार बन गया, उससे किसी ने नहीं पूछा तू कितनी क्लास पढ़ा है। क्योंकि वो आत्मिक उन्नति कर रहे थे, उनकी लाइफ सही हुई। और जो आत्मिक उन्नति करने में जो आपको रोकता है वो है आपका सोल। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम परमेश्वर की सूरत और सीरत में बनाए गए हो, मगर चक्कर यह होता है कि जब हम अंदर से उन्नति नहीं करते हैं, अंदर से हम जख्म खाए हुए हैं, अंदर से हमारे को चोटें लगी हुई हैं, तो हम वचन को समझ नहीं पाते। वचन पढ़ते तो हैं मगर वचन के साथ हम एक नहीं हो पा रहे। मैं अनॉइंटिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं बात कर रहा हूं कि आप में से सब लोग जाके प्रचार करने लगेंगे, ऐसा भी नहीं होगा। मैं ये नहीं बात कर रहा हूं कि तुम हाथ रखते ही बीमारों से शिफा पाओगे, मगर जो कुछ बातें जो बेसिक हैं, जो सब लोगों की जिंदगी में पूरी होनी चाहिए, वो हमारी लाइफ में पूरी नहीं होती। हम 2-2 घंटे प्रार्थना करते हैं मगर प्रार्थना का असर हमें क्यों नहीं दिखता? क्योंकि हम अंदर से कड़वे हो चुके हैं, हमारे को अंदर चोट लगी है। और जब चोट अंदर लगी है, आप चाहे 24 घंटे प्रार्थना करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप स्पिरिचुअली आत्मिक रीति से उन्नति नहीं कर रहे। आप आत्मिक रीति से उन्नति नहीं कर रहे। आप वचन पढ़ते रहिए मगर वचन आपके अंदर तक नहीं जाएगा, क्योंकि आप आत्मिक रीति से उन्नति नहीं कर रहे। लोग चर्च में आकर बैठना नहीं चाहते क्योंकि वो अंदर से कड़वे हैं। बुरी हालात नहीं है, बंदा बुरा नहीं है, मगर वो चर्च आने में उसको इतनी प्रॉब्लम होती है क्योंकि यहां कुछ है, कुछ चुबा हुआ है, कोई चीज है जो उसको यहां पे वो चर्च आने नहीं दे रही है। कुछ लोग हैं चाहते हैं प्रार्थना करना, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, मगर प्रार्थना कर नहीं पाते हैं क्योंकि कुछ है जो यहां पर जिसको हमने अभी तक डील ही नहीं किया है, क्योंकि किसी ने बोला नहीं हमको कि इसको डील करना बड़ा जरूरी है। हमको लगता है रोजा प्रार्थना से सब कुछ हट जाता है। नहीं, आपको वो अच्छी बात है रोजा प्रार्थना करना, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, मगर जहां पे डीलिंग करनी है, जिस चीज को डील करना है उसको डील करना बड़ा जरूरी। नहीं तो जख्म खुला रहेगा तो मक्खियां उनके ऊपर बैठने लगेंगी जो दुष्ट आत्माओं को दिखाती हैं, और मक्खियां उनके अंदर अंडे देने लगेंगी, अंडे फैलने लगेंगे, और वो आपके जख्मों को कभी भरने नहीं देंगे और वो नासूर बनते जाएंगे। शायद आपके शरीर चंगे हो चुके हैं, शायद आपका फिजिकल हीलिंग हो चुका है, मगर कई बार आप आत्मिक रीति से अभी भी चोट खाए हुए हैं, क्योंकि हमारा ध्यान इस तरफ नहीं गया है, हमने कभी सोचा नहीं है इसके बारे में। मगर मैं आज आपको बोलता हूं, परमेश्वर के वचन की ओर आज हम देखेंगे और इस बात को हम हैंडल करेंगे। क्यों मैं उन्नति क्यों नहीं कर पा रहा हूं? कहीं मेरे अंदर कोई चोटें तो नहीं है? मैं क्यों प्रार्थना नहीं कर पाता हूं? जब भी मैं प्रार्थना करने बैठता हूं मेरे दिमाग में लोग चलने लगते हैं, परमेश्वर नहीं चलता। मैं वचन पढ़ता तो हूं, मैं दिन भर बाइबल लेके हाथ में घूमता रहता हूं, मगर मेरा दिल परमेश्वर की ओर है ही नहीं, क्योंकि मेरा दिल कहीं और अटका हुआ है। और ये अच्छी जगहों पर अटका नहीं हुआ। आप चर्च में बहुत सारे लोग आके सो जाते हैं, मालूम है क्यों? क्योंकि आत्मिक रीति से वो थके हुए हैं। दिन भर आप रात को यहां पे कोई ऐसा नहीं है जो चौकीदारी करके आया, मगर आप चर्च में घुसते ही सोते हो। मालूम है क्यों? क्यों? आत्मिक रीति से आप घायल हो, थके हुए हो। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आपकी मदद हो रही है थोड़ी सी? प्रार्थना करना जो है वो एक लाइफस्टाइल है। मैं कभी भी, आप मेरे को एक जगह पर बैठ के बहुत कम प्रार्थना करते हुए देखते होंगे। मैं हमेशा प्रार्थना चलते हुए करता हूँ, मैं चलता रहता हूँ, प्रेयर करता रहता हूँ, और ये एक लाइफस्टाइल है। चाहे मैं गाड़ी चला रहा हूँ मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं चाहे बाथरूम में हूँ मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, चाहे मैं ऊपर अपने कंप्यूटर पे बैठ के काम कर रहा हूँ मैं प्रार्थना। ये लाइफस्टाइल है और ये पवित्र आत्मा अपने अंदर से कराती है। और जब आप मेरे साथ होते हैं ऑटोमेटिकली बहुत सारे लोग गीत बोलने लगते हैं, अन्य भाषा में बात करने लगते हैं। मैं कुछ कर भी नहीं रहा हूँ, मैं आपसे बोल भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये जो आत्मा है ना, ये आपको एक ऐसा एटमॉस्फेयर में रखती है जहाँ पे आप आनंद लाते हैं। निशा की टांग टूट गई, हम लोग इसको लेके अस्पताल जा रहे हैं और इसको दर्द नहीं हो रहा था, हंस रही थी निशा।
ये कोई ख़ास बात नहीं है, मगर ये समथिंग अनॉइंटिंग के बारे में, प्रेयर के बारे में। आप प्रार्थना करते रहिए, हालात बदल जाते हैं। ये मैंने एक दिन में नहीं पा लिया है, एक दिन में नहीं पा लिया है। बहुत कम होता है जब मैं इरिटेटेड बिहेव करता हूँ। किसी ने सही में मेरी पूंछ पे टांग रखना है तभी मैं ज़्यादा इरिटेटेड बिहेव करता हूँ, मगर ऐसे जनरली मैं इसी जगह पे रहता हूँ। प्रेयर करते रहना है, प्रार्थना करते रहना है। क्यों? क्योंकि जो मेरी चोटें थीं मैंने उसके साथ डील करना सीख लिया है या उसको डील किया है। ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो यहाँ पर चोट खाए बिना बैठा है। और अक्सर हम ऐसा करते हैं कि हम छुपा लेते हैं। औरतों का तो फिर भी अच्छा है, वो बोल बाल के, रो रा के, चीख चिल्ला के काम कर लेती हैं, मगर मर्दों के साथ बड़ी प्रॉब्लम है। हमसे आज तक ये नहीं बोला गया कि हमारी बीवी में क्या प्रॉब्लम है। हम झगड़ा कर लेते हैं घर में आके, ग्लास ग्लूस फूट जाते हैं, भांडे टेढ़े हो जाते हैं, मगर जहाँ बोलना है कि बहन जी ये सुधार लो, वो नहीं बोला जाता हमसे, क्योंकि ये हमारी मर्दानगी के खिलाफ है। हमको दो ही चीज़ें आती हैं, या चुप्पी या गुस्सा। ये हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है कह सकते हैं, क्योंकि हमारे तस्वीरों में दिखाया गया है जो यंग मैन होता है वो हमेशा एंग्री होता है। तो हम सभी के साथ ये प्रॉब्लम है। मगर औरतों का अच्छा है कि आपको ज़रा से भी मतलब ज़रा सा किसी ने चूंटी मार दी तो पूरे गांव में पता है आपको चूंटी मारी है, और चूंटी कितने बजे मारी है, किस एंगल में मारी है, कहाँ मारी है, पता है, सबको पता है। और वो चूंटी की याद अगले 20 साल तक रहेगी। 6 जून 2019 को तुमने मुझे चूंटी मारी थी, और वो अगले प्रभु यीशु के आने तक याद रहेगी। मेरे को लगता है स्वर्ग में जाके भी, इसलिए वहाँ पे कोई पति पत्नी नहीं है, नहीं तो वहाँ पे भी याद है तुमने मेरे को चूंटी मारी थी। प्रभु का धन्यवाद है, वहाँ बचा लिया उसने हमें। तो ये जो प्रॉब्लम है सफरिंग की, ये हमने शायद बना के रखी। आदमियों को रोना नहीं आता, आदमियों को केवल गुस्सा आता है, और यही हमारी प्रॉब्लम है। औरतों को शायद रोना आता है, मगर आपकी मेमोरी इतनी शार्प है कि आप कुछ भूलते नहीं हो, भूलना चाहो भी तो मैं आज आपको भूलना सिखाना चाहता हूँ, और मैं आज आपको बोलना सिखाना चाहता हूँ। भूलना अच्छी बात है, भूलना अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप याद रखोगे तो आपको फ़र्क कुछ नहीं पड़ने वाला। आपको आपकी हिस्ट्री जो है ना, आपका जो हिस्ट्री है आपको बेवकूफ़ बनाती रहेगी, आपके दिमाग में चलती रहेगी। और एक बार जिसका हाथ जला हुआ, वो हिंदी की कहावत है, जो दूध का जला हुआ होता है वो छाछ भी फूंक के पीता है। जो लोग चोट खाए हुए हैं ना, अगर आप उनके साथ जाके प्यार से भी बोलो ना, यार आज आप अच्छे लग रहे हो। अच्छा, आज इसने बोला मैं अच्छी लग रही हूँ, ज़रूर ये कल पैसे मांगने आने वाली है, आज ही से बोल देंगे मेरे घर में पैसे नहीं है। अच्छा, इसने बोला मैं अच्छी लग रही हूँ, तो कहीं ये मुझसे जल तो नहीं रही है? अच्छा, जल रही है तो क्यों जल रही है? ये प्रॉब्लम आपकी नहीं है, ये आपका दिमाग की नहीं है। ये जो चोटें आपने पहली खाई है ना, ये उसकी हैं। अरे कमाल की बात है यार, तू तो बहुत अच्छा कर रहा है, अच्छा नज़र लगा रहा है। ये ऐसा हुआ है कि पहले किसी ने आपके साथ ऐसा किया है, वो आपकी मेमोरी में है, आपने उसके साथ डील नहीं किया है, और आगे आपके हालात ऐसे ही चलते जा रहे हैं। इसी कारण से हम कई बार डिप्रेशन में जाते हैं, हम कई बार बीमारियों में जाते हैं, हम गुस्से में जाते हैं, हम ऑपरेशन में जाते हैं। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम फलों से लड़ रहे हैं। ये जो डिप्रेशन है, ये जो गुस्सा है, ये जो हमारी गरीबी है, ये जो हमारे ज़िंदगी में बीमारी है, ये फल है। पास्टर जी प्रार्थना करो मेरा गुस्सा खत्म हो जाए, पास्टर जी प्रार्थना करो मेरी आलस खत्म हो जाए, पास्टर जी प्रार्थना करो मेरी बीमारी खत्म हो जाए। मगर बीमारी तो एक बीमारी हट जाएगी, कल दूसरी। या आज सर में दर्द हो रहा है, कल पाँव में दर्द होने लगेगा। जब तक हम इसको जड़ से नहीं काटेंगे, जब तक हम इसको जड़ से नहीं काटेंगे, आप आज़ाद नहीं हो पाओगे। सबसे ज़्यादा मुश्किल उन लोगों के साथ आती है मुझे जो आत्मिक रीति से अनाथ है। घर में माँ बाप होते हुए भी उनको किसी ने पूछा नहीं कि भाई जाके पढ़ाई कर लो। मतलब एब्सेंट मदर एब्सेंट फादर। दारू पी के पिताजी कहीं पड़े हुए हैं, माताजी पिताजी को ढूंढने में लगी हुई हैं, बच्चे रुल रहे हैं। और ऐसे बच्चों को हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उनको माता पिता की जो तस्वीर है ना, उनके दिमाग में कुछ और है।
वो तो 4 साल में ही अपने माँ बाप खुद बन गए थे। उनको पता नहीं है कि बाप की डांट कैसी होती है, उनको पता नहीं है कि माँ की मार कैसी होती है। और जब कोई पिता आके उनको सुधारना चाहता है, उनको लगता है ये तो हमारे साथ गलत कर रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है जी, ये हमें सुधरने को क्यों बोल रहा है। और शैतान चाहता है कि आप आत्मिक रीति से ऑर्फन रहें, अनाथ रहें। वो हमारी जिंदगियों में ऐसे लोगों को लेकर आता है। जो परमेश्वर है ना, परमेश्वर आपकी जिंदगी तक कैसे पहुंचा, उसने किसी का ना किसी का इस्तेमाल किया, कोई आके किसी ने आपको गवाही दी, आप उसके जरिए से बचाए गए, आप चर्च में आके बैठे। परमेश्वर आदमी का इस्तेमाल करता है आपको ब्लेस करने के लिए। कई बार जब हम मुसीबत में होते हैं, गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, हालेलुया मदद कर, ऐसा नहीं होगा कि ऊपर से एक हाथ आएगा, वो आपकी टैंकी खोलेगा, पेट्रोल भरेगा, सामने से आता हुआ कोई आदमी बोलेगा पाजी ले लो पेट्रोल ले लो, ऐसा ही होता है। उसी प्रकार से शैतान भी लोगों का इस्तेमाल करता है आपको चोट पहुंचाने के लिए। वो अलग अलग लोगों को आपकी जिंदगी में लेकर आता है, ऐसे प्लेस करता है, दोस्तों के रूप में, कई बार शायद अपने माँ बाप के रूप में, आपके टीचर्स के रूप में, आपके पास्टर्स के रूप में, आपके नीचे काम करने वालों के रूप में, कि वो लोग इस तरीके से बर्ताव करते हैं कि आप चोट खाते हैं, आप चोट खाए हुए रहते हैं। और कई बार हमको इसका पता ही नहीं है, और क्योंकि हमको इस बात का पता नहीं है, हम सोच रहे हैं कि परमेश्वर हमारी तरफ गलत है, और हम किसी ने धोखा दिया, हम गुस्से में आ गए, किसी ने हमारे साथ बुरा बर्ताव किया, हम डिप्रेशन में आ गए, किसी ने हमारी बेइज्जती की, हमको लगने लगा कि ये सारी दुनिया ही ऐसी है, और हम प्रार्थना करने लगे। और जितने लोग इस हालात से गुजर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बीमार हैं। बहुत सारे लोगों की हाथ पाँव में, जोड़ों में दर्द है, क्योंकि आपने आज तक किसी को माफ़ नहीं किया। बहुत सारे लोगों के शारीरिक प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने अपने अंदर उस चीज़ को छुपा के रखा हुआ। जैसा यूहन्ना 3 में लिखा है, आप वैसी ही उन्नति करोगे जैसे आप आत्मिक रीति से उन्नति कर रहे हो। अगर आप शारीरिक उन्नति चाहते हैं, पैसों की उन्नति चाहते हैं, आपको अपनी आत्मा को फ्री कराना है, अपने प्राणों को फ्री कराना है। बहुत ध्यान से हम इसी चीज़ को देखेंगे उत्पत्ति 3 के अंदर। आप खोलिएगा मत, घर जाके पढ़ लीजिएगा। होता क्या है, उत्पत्ति 2 तक सब कुछ अच्छा चल रहा है। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, उनको बोला कि भाई मैंने जो कुछ भी बनाया सब तेरा है, उसको अपने वश में कर ले, फूलो फलो और मल्टीप्लाई करो। चलो जी, आदम और हव्वा खुश, ना उनको खाने की फ़िक्र, ना उनको नौकरी जाने की फ़िक्र, ना उनको सोने की फ़िक्र, ना उनके ज़िंदगी में कोई बीमारी, ना उनकी ज़िंदगी में कोई तकलीफ़, कोई इशू नहीं। आदम हव्वा सही चल रहे हैं, लाइफ उनकी एकदम सेट है। उनके शरीर पे कपड़े भी नहीं है फिर भी वो खुश हैं, छत भी नहीं है फिर भी वो खुश हैं, ना उनको मौसम का असर होता है, ना उनको किसी और चीज़ का असर होता है, एकदम परफेक्ट। और अचानक से हव्वा जब अकेली होती है, शैतान आ जाता है। मेरी बात को ज़रा ध्यान रखिएगा। आप जब अकेले होते आप क्या करते हैं? दाऊद छत पे अकेला था, वो बत्शेबा के साथ व्यभिचार करने लगा। आप जब अकेले होते आप क्या करते हैं? आपका दिमाग कहाँ घूमता है? इसीलिए अपने आप को कभी अकेला मत छोड़ो, पवित्र आत्मा की संगति में रहो। यीशु मसीह कहता है, मैं जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक मददगार भेज रहा हूँ, एक हेल्पर भेज रहा हूँ। जब हव्वा को आदम को दिया गया, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें एक हेल्पर दे रहा हूँ। यीशु मसीह जब जा रहा है, पवित्र आत्मा हमको हेल्पर के रूप में दे रहा है, क्योंकि जब परमेश्वर ने आदम को देखा और कहा दिस इज अनॉइंटिंग, कि आदमी का अकेला रहना अच्छा नहीं है, तो उसने हव्वा को दे दिया। उसी प्रकार से जब यीशु मसीह स्वर्ग में जा रहा था कि तब मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक मददगार भेज रहा हूँ। इसीलिए पवित्र आत्मा में रहना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप अकेले रहोगे, शैतान आपके दिमाग को टहलाता रहेगा, आपको टहलाता रहेगा। जब भी आप अकेले रहते हो, आपके दिमाग में पुट्ठे ख्याल आते हैं। शराब पी लेता हूँ, उल्टी तस्वीरें देख लेता हूँ, कहीं ना कहीं, क्योंकि आपके दिमाग में एक दर्द चल रहा है। फ़र्ज़ कीजिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सुबह सवेरे को पति पत्नी का झगड़ा होता है। झगड़े के बाद क्या होता है? घर में खाना कोई नहीं खाता, पत्नी अलग हो जाती है। मतलब वैसे लड़ाई के समय खाना ज़रूर चाहिए, क्योंकि आपको स्टैमिना मिलता है, ताकत आती है, अच्छे से लड़ पाओगे। सैचुटरी वार्निंग, जिनकी शादी नहीं हुई है वो याद रखें, खाने के साथ दुश्मनी मत करो, खाना खाओ बेटा, लड़ाई को लंबा खेल पाओगे। 12 साल हो गए मेरी शादी को, 12 नहीं, कितने हो गए? 11वां चल रहा है, एक्सपीरियंस। तो हम क्या करेंगे? खाना नहीं खाएंगे, जाके बैठेंगे,
और उसका दोस्त बोलेगा यार घर से खाना लाया हूँ, खा रहा है, यार आज मन नहीं कर रहा है, मन नहीं कर रहा है यार खाने का। पत्नी भी घर में है, उसने सवेरे का नाश्ता बनाया वही पड़ा है, बच्चों को वही खिला रही है, और शाम को भी वो खाना नहीं बनाएगी क्योंकि उसने अभी भी ड्रामा करना है। खाना नहीं खा रहे। अब जब खाना नहीं खा रहे हैं, दोनों अलग जगह पर पड़े हुए हैं, पत्नी के दिमाग में आ रहा है कि यार मैं कैसे, जो मेरा दिमाग है, मेरा पति मुझसे प्यार ही नहीं करता, पति मुझसे प्यार ही नहीं करता, मैं वो सैड सॉन्ग लगा लेती हूँ, जब दिल ही टूट गया। तो वो गीत गा के जब दिल ही टूट गया सुन रहे पूरे दिन। पति क्या कर रहा है? पति देखता है यार मेरी पत्नी भी मुझसे प्यार नहीं कर रही, और ऐसा सच्चाई है नहीं, बस दोनों के बीच में कोई मनमुटाव हुआ होगा, कुछ बात हुई होगी। पति क्या करता है? वो कहता नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा इसके साथ, कविता को देखो, शायद तुम मेरे घर में होती तो बहुत अच्छा होता, तुम इस तरीके से चलती, तुम इस तरीके से अपने बालों को झाड़ती, बेटा 2 दिन उसके साथ रह के देख ले। उसका पति भी यही बोल रहा है। फिर अब कविता तो मिलेगी नहीं क्योंकि थोड़ा बच गया है, तो फिर क्या कहेगा? पप्पू चल यार वो दवाई पिला मुझे। 35 रुपए की थैली है, कितने की थैली है? हाँ अरे चलो तुम्हें रेट नहीं पता है, तो थैली पी लेगा, दूध की नहीं है वो वैसे, और फिर घर आएगा। घर जैसे ही पहुंचा और जैसे ही उसकी नज़र उसकी वाली पे पड़ी, तो मतलब ऐसा लग रहा है एटम बम का ट्रिगर दब गया। फिर वही बात चालू, और ये साइकिल चलती रहे। ऐसा ही होता है आपके घरों में? हाँ थोड़ा डिफरेंट होता होगा, मगर जितने लोगों से मैं डील करता हूँ, अलग अलग पति को जब झगड़ा होता है, पहले मैं पति से मिलता हूँ, फिर मैं पत्नी से मिलता हूँ, फिर मैं पति से मिलता हूँ, फिर मैं पत्नी से, मैं आग बुझाता रहता हूँ दोनों तरफ। मैंने अपना नाम आजकल फायर एक्सटिंग्विशर रखा है, जहाँ पे भी आग लग जाए मैं पहुँच जाता हूँ बुझाने के लिए। तो मुझे मालूम है ये चल रहा होता है, और आपके नहीं, बहुत सारे ऐसे हैं जिनके साथ ये चल रहा होता है। और ये आग बुझाने की जो प्रक्रिया है हर रोज़ चलती है। इसलिए आप बोलते हो पास्टर जी आप मेरे घर क्यों नहीं आ रहे? अरे मैडम आपके घर तो आ ही जाऊँगा, आग पहले कहीं और लगी हुई है, जहाँ आग लगी है पहले वहाँ बुझाने दो मुझे। अभी आपके घर में जब आग लगेगी तभी फायर ब्रिगेड आता है, उससे पहले नहीं आता। तो खुदा प्रार्थना करे कि आग ना लगे, हमेशा मैं पार्टी करने आऊँ आपके घर में। तो जब मैं दोनों से बात कर लेता हूँ तो मेरे को समझ में आती है कि ये जो झगड़ा है उसका मूल कारण कुछ है ही नहीं, क्योंकि 1 हफ्ते के बाद यही पति पत्नी हाथ में हाथ डाल के घूम रहे होते हैं, धारीवाल में चाट पकौड़ी खा रहे होते हैं, और मेरे को देख के मुंह घुमा लेते हैं कि मैं थोड़ी मांग लूंगा। तो यही चक्कर है, क्योंकि जब वो बातें चल रही होती है ना हमारे दिल में, तो हमारे दिल में ऐसा आता है कि यार मेरे साथ पहले भी ऐसा होता रहा है, मेरे माँ बाप भी ऐसा करते रहे हैं, मेरा भाई बहन भी मुझसे ऐसा करते रहे, मेरा पति भी ऐसा कर रहा है। पति के दिल में भी ऐसा आया है कि मेरी माँ मेरे साथ ऐसे करती रही है, मेरा बाप मेरे साथ ऐसा करता रहा, मेरे को पत्नी भी मिली वो भी ऐसी। समझे? प्रॉब्लम आप दोनों की नहीं है, प्रॉब्लम पहले से आ रही है। हव्वा अकेली थी, हव्वा अकेली थी, सांप उस अकेलेपन का फ़ायदा उठा रहा है। अकेले मत रहो, अकेले मत रहो, चाहे आपकी शादी हुई है, नहीं हुई है, होने वाली है, हो चुकी है, हो रही है, हो के दोबारा होने वाली है, अकेले मत रहो। पवित्र आत्मा में भरे रहो, प्रार्थना करते रहो। हव्वा अकेली थी, सांप वहाँ पे पहुँचता है, कहता है ये फ्रूट खा नहीं सकती तू, परफेक्ट लाइफ चल रही है, कोई इशू नहीं है, मगर उसके बीच में भी उसने स्यापा पा दिया। ऐसे सांपों से ज़रूर बच के रहना मेरी बहनों, ये आपको खासकर बोल रहा हूँ, इनका दिमाग थोड़ा अलग से चलता है, हमारा दिमाग अलग से चलता है, मैं आपको बोल रहा हूँ ऐसे सांपों से बच के रहो। ये जो सांप तुम्हारे आजू बाजू घूमते हैं, इनके कई किस्म के नाम हैं। सांप खाली दिखाता है वो शैतान का एक रूप के रूप में दिखा सकते हैं, मगर ऐसे सांप आदमियों के रूप में, बहनों के रूप में, किटी पार्टी के सहेलियों के रूप में, अलग अलग रूप में आपके तक पहुँचते हैं। ऐसे सांपों से बच के रहना है। तेरी लाइफ अच्छी नहीं चल रही, तेरी लाइफ अच्छी चल रही, मैं तू रेंग रहा है, कम से कम मेरे पास गुत्त है, तेरे पास गुत्त भी नहीं है। हाँ, मैं लिपस्टिक लगाने के लिए मेरे पास होंठ है, तेरे पास होंठ भी नहीं है।
सांप आके हवा को ये फीलिंग दे रहा है कि उसकी लाइफ अच्छी नहीं है। वो जो है परमेश्वर जो है हवा को अपने नीचे रखना चाहता है। जिसने तुमको बनाया वो तुमको अपने नीचे रखना चाहता है। इसमें क्या बुरी बात है? इसमें क्या बुरी बात है? एक परफेक्ट लाइफ के अंदर सब कुछ इनके हाथ में दिया हुआ है। सांप हवा के पास आता है, कहता है ये जो परमेश्वर है ना, ये तुमसे प्रेयर नहीं करता, ये तुमको अपने नीचे रखना चाहता है। और कहानी आपको आगे मालूम है, हवा इस तहश में आ जाती है और वो फल खा लेती है। फल खाने के बाद आदम को देती है और आदम भी फल खा लेता है। और उसके बाद की सारी आपको कहानी मालूम है। जो फल खाने के बाद की जो कहानी है वो बड़ी मज़ेदार है। फल खाने के बाद सबसे पहले इनको एहसास होता है, क्योंकि इन्होंने ज्ञान के वृक्ष का फल खाया होता, ज्ञानी बन जाते हैं। जो ज़्यादा ज्ञानी होते हैं उनको समझाना बड़ा मुश्किल है। आप में से कितनों को मालूम है? कभी ज्ञानियों को समझाने मत जाना, क्योंकि उनकी समझ में पहले ही कुछ नहीं आएगा, वो समझ चुके हैं। तो ये ज्ञानी हो जाते हैं और ज्ञानी होते ही सबसे पहली चीज़ क्या करते हैं? अपने लिए एक कपड़े बना लेते हैं। अंजीर के पेड़ से कपड़े बना लेते हैं, अपने आप को छुपाने लगते हैं। और कहानी इस तरीके से आती है कि परमेश्वर हव्वा को और आदम को डांटता है और अपनी प्रेजेंस से निकाल देता है। सबसे पहली चीज़ क्या हुई? हव्वा जो है परमेश्वर के विरोध में गई, उसने परमेश्वर को रिजेक्ट किया। जब परमेश्वर को उसने रिजेक्ट किया, परमेश्वर के खिलाफ उसने बलवा किया और बदले में परमेश्वर ने भी उनको निकाल दिया। ये जो रिजेक्शन है ना, ये रिजेक्शन को पंजाबी में क्या बोलेंगे यार? कोई बोलो मेरे को। तिरस्कार, हिंदी में इसको तिरस्कार बोलते हैं, त्यागना बोलते हैं। पंजाबी च की बोलना है? धुतकारना। वाह यार, वेरी नाइस। धुतकार दिया। हव्वा ने परमेश्वर को धुतकार दिया, जिसने उसको सब कुछ दिया था, सारी जिंदगी उसने दी थी, उसने अपने हाथों से बनाया, उसको हव्वा धुतकार देती है, आदम धुतकार देता है और बदले में वो उसकी प्रेजेंस से बाहर चले जाते हैं। आने वाली स्टोरी इस तरीके से है कि जो धुतकारना है ना, ये कोई आदत नहीं है, ये एक दुष्ट आत्मा है। आप बात समझ रहे हैं? अगर आप कभी धुतकारे गए हैं या धुतकारने की चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर चल रही हैं, ये कोई आदत नहीं है, ये शैतान ने एक दुष्ट आत्मा आपके पीछे लगा के रखी है। यीशु मसीह के जीवन को देखिए। मरियम की कोख में आता है, यूसुफ सबसे पहले बोलता है इसको मैं छोड़ने वाला हूँ। वो तो खुदावन का शुक्रिया हो कि उसने अपने स्वर्गदूत को भेजा और यूसुफ से बात की। यूसुफ मान जाता है और बोलते हैं हम बेथलेहम को जाएंगे। हेरोदेस को पता चलता है कि यीशु नाम का कोई पैदा होने वाला था, वो बाकियों को मरवाने लगता है। राजा जिसको खुश होना चाहिए कि मेरे को बचाने वाला कोई आ गया है, परमेश्वर का बिठाया हुआ राजा, वो धुतकारा जाने लगता है। यीशु भाग जाता है वहाँ से और वो मिस्र में रहता है जब तक हेरोदेस का राज्य इज़राइल के ऊपर चलता है। यीशु वापस आता है, यर्दन में बपतिस्मा लेता है, सेवकाई स्टार्ट करता है। जैसे ही नाजरत में पहुँच रहे हैं उसको धुतकारने लगते हैं। उसके माँ बाप तो नहीं था, माँ और भाई बहन, वो लोग भी उसको धुतकारने लगते हैं। कहते हैं हमको यीशु मसीह पसंद है एक भाई के रूप में, मगर मसीहा के रूप में इसको एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल है, तो हम ये सेवकाई नहीं सहन कर पाएंगे। मैंने पिछले हफ्ते, अगर आप मेरे साथ थे तो मैंने इस बात को बताया था। उसके अलावा यीशु मसीह आखिरी दम तक धुतकारा जाता है, उसके चेले उसको छोड़ देते हैं। जैसे ही वो पकड़वाया जाता है, पकड़वाया भी किन से जाता है? जो लोग उसको, जिनको वो बचाने आया है, जिन यहूदियों को वो बचाने आया है, वो उसको धुतकार देते हैं। कहता है ये हमें नहीं चाहिए, इसको टांगो सूली पे। सूली पर टंग जाता है, उसके चेले उसको छोड़ देते हैं। मरने के बाद उसको अपने 40 दिन और 40 रात तक अपने लोगों तक पहुंचना पड़ता है, तब जाके कहीं वो विश्वास करते हैं कि ये वही यीशु है। थोमा के मन में भी आता है जब तक मैं इसके जख्मों के अंदर हाथ डाल के ना देख लूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। इतना धुतकार किसी ने नहीं सहा। और आज भी यीशु मसीह के साथ यही हो रहा है कि वो धुतकारा जा रहा है। जो छत्तीसगढ़ के अंदर हो रहा है, जो सताव कलीसिया के ऊपर हो रहा है, धुतकारा जा रहा है। जो अफगानिस्तान में हो रहा है कलीसिया के साथ, वो धुतकारा ही तो जाना है। लोग हमारे को बोलते हैं कि हमने एक बोरी चावल में अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। मालूम है क्यों? क्योंकि जब हम मंदिरों में जाके घंटियां बजाने की कोशिश करते थे, बोलते थे सबसे पहले ब्राह्मण ही घंटी बजाएगा। मगर जब हम कलीसिया में आए, परमेश्वर कहता है तुम जो भी हो मैं तुम्हें मांगता हूं। उसने हमें अपना लिया।
जब बहुत लोगों ने हमें छोड़ दिया था, मैं आपकी बात नहीं जानता मगर मैं अपनी बात कह रहा हूं, जब बहुत लोगों ने हमें छोड़ दिया था तब परमेश्वर ने मेरे को पकड़ लिया। मैं जानता हूं मैं वहां पे एक्सेप्टेड था। मैं जिस भी हालात में था, फटे कपड़े थे, बुरी हालत थी, बुरी आदतें थी, उन बुरी आदतों के साथ उसने मुझे अपना लिया। ये धुतकारा जाना एक स्पिरिट है, ये एक दुष्ट आत्मा है जो हमारे पीछे चली हुई रहती है। आदमी के ऊपर ये शुरुआत से चल रही है। वो धुतकार रहा है, वो परमेश्वर को धुतकार रहा है और बदले में वो गालियां भी खा रहा है और डिसिप्लिन भी हो रहा है। कहानी यहीं पे खत्म नहीं हो जाती आदम हव्वा की, ये आने वाली पीढ़ियों तक ये चीज नजर आती है। आइए बाइबल को खोलेंगे और उसको उत्पत्ति 4 पर ले चलेंगे। मैं आपको दिखाता हूं कहानी क्या है। क्या किसी को उसकी प्रॉब्लम समझ में आ रही है? मेरे भाइयों में से किसी को समझ में आई? हाँ आई? औरतों को समझ में आ जाती है ऐसी बातें, तुम्हारी समझ कहां जाती है? सुनिए मेरी बात, 1 से लेके 14 तक पढ़ेंगे, उत्पत्ति 1 से लेकर 14। जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा कि मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। ये इसलिए कहा क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने यूं कहा था कि तेरा पुरुष, तो जो तेरा बेटा होगा वो सांप के सर को कुचलेगा। ठीक है, तो अब वो कहती है कि यहोवा के सर से एक पुरुष पाया है मैंने। फिर उसने उसके भाई हाबिल को जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा को जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बन गया। कोई बुरी बात है इसमें? एक किसान बन गया, एक चरवाहा बन गया, ओके जी। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपनी भेंट ले आया। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों में से कई एक पहिलोटे के बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए ले आया और उनकी चर्बी की भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को ग्रहण ना किया। ओ तेरी! 2 भाई हैं, सुनना मेरी बात। 2 भाई अलग अलग बिजनेस करते हैं। एक भाई अपने बिजनेस का जो गिफ्ट है, जो पहला गिफ्ट है, वो परमेश्वर के लिए लाता है। दूसरा भाई भी लाता है, मगर एक भाई की गिफ्ट ग्रहण हो जाती है, दूसरे भाई की गिफ्ट, उसको लगता है कि मेरे मां का बदला परमेश्वर मुझसे ले रहा है। जो मेरी मां ने किया था, आपको लगता है ना, वो भी मेरे साथ ऐसा कर रहा है, ये भी मेरे साथ ऐसा कर रहा है। मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही? लगता है परमेश्वर मुझसे प्यार ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि जब तक आप इस जख्मों के साथ उसके पास जाते रहोगे, इन जख्मों को कुरेदते रहोगे, इन जख्मों के साथ खेलते रहोगे, वो आपकी सुनने वाला नहीं है, क्योंकि आपका ध्यान इन जख्मों की तरफ ज्यादा है, उसकी तरफ कम है। सुनिएगा मेरी बात। तब कैन अति क्रोधित हुआ। क्यों भाई? तेरी गिफ्ट, दो चीजें आई, परमेश्वर है, उसको एक चीज पसंद नहीं आई। और जब कभी भी रिजेक्शन आता है आपके अंदर, सबसे पहली चीज क्या आती है? जब कभी भी धुतकारना आता है, सबसे पहली चीज क्या होती है? क्या होता है? कैन आपसे अलग नहीं है, हमारा ही भाई है। ये हम दुनिया की सबसे पहली फैमिली को देख रहे हैं, और हर फैमिली कहीं ना कहीं गड़बड़ वाली है। आप उनके कपड़ों पर मत जाओ, उनकी शक्ल पर मत जाओ, वो कितने बड़े बंगले में रहते हैं उस पर मत जाओ, उनके पास कितनी गाड़ियां हैं, कितना बैंक बैलेंस है, उस पर मत जाओ। हर फैमिली पागल है, यह मैं आज आपको बता देता हूँ। मगर उनके पागलपन का लेवल थोड़ा अलग है। कुछ कहीं पे पागल है, कुछ कहीं पे पागल है। ये भाई भी पागल था। उसका गिफ्ट ग्रहण नहीं होता, उसको गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आने के बाद क्या करता है? तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। दो चीजें होती हैं जब आप धुतकारे जाते हैं, गुस्सा, उदासी। अगर ये बात आपके अंदर चल रही है तो आज देखिएगा। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी? मतलब उसकी नीयत में कुछ गड़बड़ थी, अपनी नीयत उसने ठीक नहीं की। यदि तू ठीक से प्रार्थना करे तो क्या तेरी प्रार्थना ग्रहण नहीं की जाएगी? अगर कैन की ग्रहण की जा रही है तो तेरी क्यों नहीं की जाएगी?
परमेश्वर ने कोई स्पेशल स्टैंडर्ड नहीं रखे थे। वहाँ पर वो क्लियरली बोल रहा है, अगर तू सही से करे, अगर तू अच्छा करे, तो क्या तेरे को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा और वे मैदान में थे। तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसका घात कर दिया। तब यहोवा ने कैन से पूछा कि तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? तीसरी चीज़, झूठ बोलने लगते हैं। उसने कहा कि तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्ला चिल्ला कर दुहाई दे रहा है। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझ पर ना मिलेगी और तू पृथ्वी पर भटकने वाला भगोड़ा होगा। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूँगा और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा रहूँगा और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। अचानक से कैन गुस्से में आता है, झूठ बोलने लगता है, उदासी छाती है, मर्डर करता है, झूठ बोलने लगता है। जब कभी भी हमारी ज़िंदगी में ये तिरस्कार होते हैं, और तिरस्कार होते कैसे कैसे हैं, शुरुआत हमारी माँ की कोख में से हो जाती है। बहुत सारे एक ऐसे व्यक्ति को मैं जानता हूँ जो हमेशा डिप्रेशन में रहता है। उसकी ज़िंदगी में सब अच्छा चल रहा है, अच्छी नौकरी, अच्छा घर, अच्छे पैसे, अच्छा सब कुछ चल रहा है, मगर वो डिप्रेशन में क्यों है? डिप्रेशन में मालूम है क्यों है? क्योंकि उसके माता पिता जब वो कोख में थे चाहते नहीं थे वो पैदा हो, चाहते नहीं है वो पैदा हो, और उसको आज तक मालूम नहीं चला वो डिप्रेशन में क्यों है। कई बार घर के अंदर जब दो भाई बहन होते हैं, उन दोनों भाई बहनों के बीच में कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है। वो देखो पढ़ाई में कितना अच्छा है, तुम कितने बेकार हो। माँ बाप करते हैं ऐसा क्योंकि उनके माँ बाप ने उनके साथ ऐसा किया होता है। कभी हम ये नहीं सोचते कि जब हम ये कर रहे हैं तो हम बच्चों के बीच में दुश्मनी पैदा कर रहे हैं। यही चीज उनके आगे तक जिंदगी में चलती रहती है। एक भाई दूसरे भाई को दिखा रहा होता है, देख मेरे पास कितने पैसे, और ये दिखावट उनकी शादियों में घुस जाती है। पति पत्नी के बीच में दिखावट चालू हो जाती है। मैं तेरे साथ ज़्यादा, तेरे से अच्छा काम करता हूँ, मैं तेरे से अच्छी नौकरी करती हूँ, मैं तेरे से ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ। अगर आप ज़्यादा पढ़ी लिखी थे तो शादी क्यों किया? मैं पंजाब में बड़ा अजीब एक माहौल है, शादी 2 महीने तक टिक जाए, 3 महीने तक, साल भर टिक जाए, बल्ले बल्ले। मतलब शहरों के अंदर ऐसा होता है कि शादी के जो पहले 6 महीने होते हैं बड़े डिफ़िकल्ट होते हैं क्योंकि सबको एडजस्ट करना एक दूसरे के लिए मुश्किल होता है। मगर मैं पंजाब में बोलता हूँ कम से कम 2 साल तक शादी टिकनी चाहिए, उसके बाद ही कुछ आगे करना, परिवार बढ़ाना। नहीं तो हर दूसरे दिन लड़की अपने घर। मैं कह ये क्या लॉजिक क्या है? तूने शादी करी क्यों जब तूने अपने घर जाना था? तो पहले ही मना कर देती। क्या तुझे पहले नहीं पता था कि ये पढ़ा लिखा नहीं है, मोटा है, काला है, मतलब महंगा है, जो भी है, तूने देख के शादी की ना? कौन सा किसी ने तेरे सर के ऊपर बंदूक लगाई थी, शादी करी तूने? ये एक ट्रेंड है, मैं बड़ा अजीब सा ट्रेंड देख रहा हूँ। क्योंकि पता है ये वो ऐसा क्यों करती है? क्योंकि उसका दिल किसी के ऊपर आया होगा, उसने उसको इनकार कर दिया होगा। अब बदला कहाँ लो? बदला आप उसी से ले सकते हैं जो कमज़ोर होता है। कभी देखा है आप एक लड़के को मारोगे, अपना सपोज हमारा टिमथी है, मैंने एक टिमथी को घूंसा मारा। अब टिमथी पलट के मुझे मार नहीं सकता। टिमथी देख रहा है छोटा वाला कौन मिले मुझे, मैं उसको जाके मारूंगा। छोटा वाला उससे छोटे वाले को देख रहा है, मैं उसको जाके मारूंगा। क्योंकि बड़े वाले से तो पंगा ले नहीं सकते, क्योंकि पता है सामने से 2 और पड़ेगी। तो इसीलिए यही हमारा मैकेनिज्म है, हर चीज़ का हमारा एक मैकेनिज्म है। हमारे दिल में जब चोट लगती है, जब हम डिप्रेशन में होते हैं, आइसक्रीम पे आइसक्रीम खाए जा रहे हैं, पेट बढ़ा जा रहा है, आइसक्रीम खाए जा रहे हैं, डिप्रेशन है। हर चीज़ से हमारा एक कोपिंग मैकेनिज्म है। जब भी आप उदास होते हैं, आपने देखा होगा आप मोबाइल के ऊपर बैठे रहते हैं, कुछ चल भी नहीं रहा है फिर भी बैठे हुए, वही व्हाट्सएप स्टेटस को 10-10 बार देख रहे हैं। बदल थोड़ी ना जाएगा स्टेटस, क्योंकि आप डिप्रेस्ड है, आपको शायद पता नहीं है। वही मूवी
मतलब शोले 36वीं बार देख ली, किसी तरीके से अमिताभ बच्चन बच जाए, नहीं बचेगा। ये हमारा मैकेनिज्म है। अब अपने दिमाग को शांत करने के लिए सब काम कर रहे होते हैं। उसी प्रकार से जब कहीं पे कुछ गड़बड़ होती है, अब ये बहन को किसी ने मना किया होगा कि देख मैं तेरे साथ सेटिंग तो कर सकता हूँ, तेरे को मोटरसाइकिल पे घुमा भी सकता हूँ, मगर शादी नहीं हो पाएगी। मेरी माँ को थोड़े दहेज में पैसे ज़्यादा चाहिए। अब दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, दोनों ने शादी कर ली। लड़की ने निकल के कि अगर तू नहीं शादी करेगा तो मेरे साथ बहुत बैठे हैं, तूने मुझे रिजेक्ट किया ना, मैं तुझे रिजेक्ट करती हूँ। अब रिजेक्ट करके अपने घर में पहुँच गई, मगर दिमाग में वही चल रहा है जो मुझे मोटरसाइकिल में घुमाता था। अब यहाँ आ गई, सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, ये मैं बड़े एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। 2.5 साल मेरे को ऐसा हवाबाजी में नहीं हो गई। यहाँ आ गई, दिमाग में वो चल रहा है कि तुम मुझे कभी मोटरसाइकिल पे नहीं घुमाते हो, तुमने कभी मुझे मोटरसाइकिल पे नहीं घुमाया, बल्कि तुम्हारे घर के भी तुम्हारा खर्चा उठा रहा है, तुम्हारे को खाना दे रहा है, साथ में रखा है, तुमसे प्यार करता है, सुख दुख में तुम्हारे साथ है, तुम्हारे माँ बाप के सुख दुख में साथ है, और तुम्हें मगर तुमने मुझे मोटरसाइकिल पे नहीं घुमाया। वो तो घुमाता था। अब ये मोटरसाइकिल के चक्कर में पति का घर छोड़ देती है, 3 महीने 4 महीने 6 महीने में अपने घर बैठी हुआ। मोटरसाइकिल वाले को हाँ बोलूंगी, और यहाँ पर वो साइकिल वाला पसंद नहीं आया तो तूने पहले हाँ क्यों बोली? हाँ इसलिए बोली क्योंकि उसके ऊपर दादागिरी कर सकती हूँ। इसको मैं बोलता हूँ टिमोथियस सिंड्रोम। बड़े ने छोटे को मारा, छोटे ने उससे छोटे को मारा, छोटे ने उससे छोटे को मारा, क्योंकि बड़े वाले को तो हमला करेंगे नहीं ना। हमको एक ऐसा आदमी चाहिए जो हमारा शिकार बन सके। और ये होता है, ये सब जगह पर हो रहा है। मगर मेरा बस आपसे ये सवाल है, कहीं आप तो नहीं कर रहे, कहीं आप तो नहीं कर रहे। पाप 2 किस्म के होते हैं, एक जो आपने किया है, एक जो आपके विरोध में हुआ है। कहीं ये चीज़ आप तो नहीं कर रहे, कहीं ये चीज़ आपके साथ तो नहीं हो रही। दोनों ही सूरतों में जख्म लग रहा है आपके प्राण के ऊपर, आपकी सोल के ऊपर जख्म लग रहा है, और परमेश्वर उसको आज भरना चाहता है। हमारे माँ बाप हमारे साथ कैसा, कई बार लोग चर्च क्यों नहीं आते? हमारे कलीसिया में बड़े बड़े लोग आए, मगर जब तक मैं उनको थोड़ा सा, अगर आप कलीसिया आ रहे हैं, कलीसिया इसलिए नहीं आ रहे कि हमें कुर्सी भरनी है, कलीसिया इसलिए आ रहे हैं कि परमेश्वर आपका इस्तेमाल कर सके। मगर जैसे ही हमने बोला कि यार आपको थोड़ा सा शराब छोड़ना पड़ेगा, थोड़ी कोशिश करिए ना, कोशिश करिए, आइए मिल के कोशिश करते हैं। अरे आप इस तरीके से काम क्यों करते, इतना धोखा क्यों देते हैं? बाबाओं के पास क्यों जाते हो? डिसाइड करो, बाबा चाहिए यीशु चाहिए, दोनों नहीं मिल सकते आपको। बाबा वाले तो ऐसे मुंह घुमाते मेरे को, बॉडी से भी ना बोल रहे मेरे से। मैंने समझ में आ गया, गर्दन तुमने दूसरी तरफ घुमा ली, शरीर घुमाने की क्या जरूरत है? बॉडी से भी ना बोल रहे, नहीं, अंदर उनका कुछ होता होगा, अंदर बाबा का सिस्टम होता होगा, तो ना बोलना ऐसे। तो जब रिजेक्शन आता है, ऐसा नहीं है कि खाली रिजेक्शन आपके ऊपर आए, हमारे ऊपर आता है। हम किसी के लिए फास्टिंग प्रेयर में जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, साथ में बैठे हुए हैं, रात के 12-12 बजे तक प्रार्थना कर रहे हैं, अचानक से पता चलता है वो बाबा के पास चला गया। फिर मैं सोचता हूँ ये मैंने क्यों किया, मन में बड़ा दुख होता है। फिर मैं सोचता हूँ सबके सभी ऐसे हैं, सारे जो मेरे साथ हैं वो ऐसे हैं, मगर ये गलत है, सब ऐसे नहीं है। क्यों नहीं? एक ने धोखा किया, ज़रूर नहीं सब करें। और मैं सेवा आदमी की नहीं करता, मैं तो खुदा की करता हूँ। क्या खुदा ने मुझे छोड़ा है? क्या खुदा ने मुझे छोड़ा है? खुदा ने तो नहीं छोड़ा, आदमी छोड़ सकता है। तो मैं अपने एटीट्यूड को कड़वा क्यों होने दूँ? मैं अपने एटीट्यूड को कड़वा क्यों होने दूँ? लोग आपके साथ गलत करेंगे, ऐसा नहीं है कि इस प्रचार के बाद आपके साथ गलत होना बंद हो जाएगा। लोग आपको धोखा देना नहीं छोड़ेंगे, मगर आज हमको ये सीखना है, अगर ऐसा कुछ हमारे साथ हो रहा है, हमारे घर वाले, हमारे बाहर वाले जब हमें तिरस्कार कर रहे हैं, उसको हैंडल कैसे करें? दिल पे लगा के कोने में मुंह फैला के बैठ जाओ,
तुम्हारा मूड खराब है तो पूरे गांव का मूड खराब कर दो। ये नहीं है, ये तरीका नहीं है, ये परमेश्वर का तरीका नहीं है। आज हम परमेश्वर के सामने जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे, हम विश्वास करेंगे कि परमेश्वर आज ये दुख जो है ना, जो हम कभी शायद समझ भी नहीं पाए, मैं विश्वास कर रहा हूं कि ये वचन ने शायद ये स्पिरिट को खोला है। ये दुष्ट आत्मा है, ये तिरस्कार की दुष्ट आत्मा है जो आपकी जिंदगी में काम कर रही है। आपके माँ बाप के जरिए से, आपके भाई बहन के जरिए से, आपके चर्च के जरिए से, आपके अड़ोस पड़ोस के जरिए से, आप जिनके यहाँ काम करते हैं उनके जरिए से, ये आपके ऊपर काम कर रही है। आपके दिलों के ऊपर ये छेद बना देना चाहती है ताकि वहां पर ये अंडे दे सके। मेरी माँ ने मुझे कभी प्यार नहीं किया, मैं अपने बच्चों को प्यार कैसे दिखाऊं? आपने अगर प्यार करना सीखा है, अगर कोई माँ अपने बच्चे से प्यार करना सीखा है, वो कैसे सीखा है? अपने माँ बाप को देखकर। और कई लोगों के पास ये रेफरेंस वैल्यू नहीं होता। ये रेफरेंस वैल्यू परिवारों के अंदर होता नहीं है। यार मैं माँ तो बन गई, अब मैं बच्चे को बड़ा कैसे करूं? अच्छा, मेरी माँ ने तो वो मेरे को रास्ते पे छोड़ दिया था, जा बेटा तू भी खेल ले। आज हम अपना रेफरेंस वैल्यू इस वचन से बनाएंगे। जो आपके साथ हो गया, मैं चाहूँगा कि आज हम उसको भूलने की कोशिश करें। भूलने का मतलब ये है कि उससे सीख ले लो। जब भी कोई आपको धोखा दे के जाता है ना, जब भी कोई मुझे धोखा देता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अमीर हुआ हूँ। मालूम है क्यों? क्योंकि मुझे सिखा के गया है। कई चीज़ें यूनिवर्सिटियाँ नहीं सिखाती जो ज़िंदगी सिखाती है। और जब कभी भी धोखा खाओ तो ऐसा समझना कि आप अमीर हुए हो, क्योंकि आपको कुछ सीखने को मिला। आप समझ गए यार ये ऐसे नहीं चलता। अपने आप को मैं धोखा खाता मैं की करा। अरे अमीर हो गया तू, इंटेलिजेंट हो गया है, वैसा ही एक और पप्पू तेरे को और मिलेगा, तू धोखा नहीं खाएगा। समझ गए? उसने मुझे छोड़ दिया, अरे पता चल गया यहां कोई रमेश तो नहीं है, रमेश ने तुझे छोड़ दिया, अच्छा हुआ। अब तुझे मालूम है कि कौन कौन से को पकड़ना है, किससे बात करनी है। ओ सरिता ने मेरे सारे लड्डू खा लिए, मैं उसको चाट पकौड़ियाँ खिलाता रहा, मैं कर्जे थल्ले आ गया। हाँ, बट देखो वो उसके साथ भागी। अच्छा हो गया तू कर्जे थल्ले आ गया, इससे तेरी किडनियाँ बिकने से बच गई। जे तू ब्याह कर लेता तो तेरी एक एक किडनी बिक जानी थी। अच्छा हो गया चाट पकौड़ी के से हो गया तेरा काम। लोग चर्चिस को छोड़ते हैं, मालूम है क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि उनको सही सीखना नहीं है। वो परमेश्वर को रिजेक्ट कर रहे हैं, वो क्या तुमको एक्सेप्ट करेंगे? आज हम इस स्पिरिट को समझना है। कई बार ये जब हमारे को रिजेक्ट किया जाता है ना, हम डर के छुप के कोने में बैठ जाते हैं और हमको लगता है नहीं, एलिया के पीछे रिजेक्शन था, जेजेबेल उसके पीछे पड़ी हुई थी। एक नबी, परमेश्वर का नबी जो कह दे बारिश ना हो तो बारिश नहीं हो, वो डरने लगा। रिजेक्शन एक अजीब चीज है। 4 आदमी आपको बोल दे तुम सुंदर नहीं हो, शीशा तोड़ दोगे अपने घरों में जाके। आदमियों को बोल दे तुम सुंदर नहीं, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी हो जाती है, ऐसे चलने लगते हैं, तुम सही नहीं हो। अरे तुम सही हो, परमेश्वर की सूरत और सीरत में बनाए गए हो। कौन कहता है तुम सुंदर नहीं हो? कौन कहता है? उसने कहा था। उसने क्या कहा था? उसको क्या पता है? क्या वो खुदा है? बस वही सुन लिया, वही मान लिया। मेरी 2 बेटियां, जो बड़ी वाली बेटी है ना, शी 6 फीट टॉल, बहुत सोहनी। जो छोटी वाली ना, उसका रंग थोड़ा सा चाव। छोटी वाली ये सोचती मैं तो ऐसी हूं। आज अगर आप माँ बाप हैं, अपने बच्चों के साथ ये करना बंद करें। अगर आप पति पत्नी हैं, तूने शन्नो को देखा वो कैसे सूट पहनती, तू क्यों नहीं पहनती? छितर खाने वाले काम कर रहे हो। अगर वो नहीं मारेगी, मेरे पास आना, मेरे को फ़ोन करना, मैं पर्सनली आऊँगा लेके। और आप भी ऐसा ना करें। शर्मा जी को देखा, कितने इंटेलिजेंट है। फिर आपके साथ क्या करना है वो खुदा ही जाने। कभी कंपेयर मत करो। क्यों रिजेक्शन को अपने घर में लेके आना? क्यों लेकर आना? ये एक दुष्ट आत्मा है। अगर आपको कोई बात पसंद नहीं भी है तो वो कहने के तरीके होते हैं, ये नहीं होता है। मतलब आप थोड़ा सा ठीक होकर अगर बैठ जाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा। हाँ, बात करने का तरीका है ना।
ऐसे ना बैठ, पैर में बड़ी, पैर सीधा कर। ओए कैसे आवाज लगाते यहाँ पे बताइयो यार, कैसे आवाज कैसे लगाते शैतान, बताइए जरा। ओए अंग की मात्रा आ जाती है उसमें। शैतान यार थोड़ा ठीक होके बैठना यार, अच्छा लगे यार, हैंडसम लग रहा है यार। बात करने का तरीका है, हम सीखें उसको। परमेश्वर कभी आपको डंडा लेके ऐसा करता है? हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि किसी ने हमारे को डंडा मारा है, हम डंडा लेके ढूंढ रहे हैं कोई और पे मार दें। किसी ने हमारे साथ चीटिंग करी है, हम सोच रहे हैं हम किसके साथ चीटिंग करके अपना बदला ले लें। बदला लेने का नहीं है, माफ़ करने वाले लोग हैं हम। क्योंकि आप बदला लोगे, आप शैतान के हाथ में खिलौना बन रहे हो दूसरी की ज़िंदगी खराब करने के लिए। हम ज़िंदगी बचाने वाले हैं, सुधारने वाले हैं, हम ज़िंदगियाँ बिगाड़ने वाले नहीं हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? अभी हम हल्के में ये सब बातें कह रहे हैं, तब मैं नहीं चाहता हूँ कि हम लोग इसको बहुत सीरियसली लें, क्योंकि मैं जानता हूँ, आधे लोगों को जानता हूँ आपकी ज़िंदगी में रिजेक्शन चल रहा है। एक स्पिरिट है। यीशु मसीह को इसने नहीं छोड़ा, दाऊद को नहीं छोड़ा। दाऊद को अपने घर में बोलता है कि जैसी को बोला जाता है, तेरा कोई और बेटा भी है क्या? कहता हाँ एक है। मतलब उसको बेटा ही नहीं समझता, उसको भेड़ बकरियां चढ़ाने भेजा हुआ है। वही राजा बनता है। यूसुफ के अपने भाइयों ने उसको तिरस्कार किया। क्या आप समझ रहे हो? अगर आप तिरस्कार में जा रहे हो तो परमेश्वर का धन्यवाद दो, क्योंकि वो जिसको दुनिया ने ठुकरा दिया है उसी को उसने अपना लिया है। वो कहता है जिसको राजमिस्त्रियों ने ठुकरा दिया उसी को मैंने कोने का पत्थर बनाने के लिए चुना है। अगर ये स्पिरिट आपके पीछे पड़ी हुई है, आज इसको बोलो, यीशु के नाम से मेरे ऊपर से हट। कम ऑन बोलो आज, मैं रिजेक्टेड होने के लिए नहीं बुलाया गया हूं। परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है, मैं चुना हुआ हूं, मैं एक चुना हुआ व्यक्ति हूं। ठीक है? अगर आपके दिलों में चोटें हैं तो मैं चाहूंगा आइए मेरे साथ ये आयत को पढ़ें और एक प्रार्थना को करें। यशाया 53। क्या ये वचन आपसे बात कर रहा है? समझ में आ रही है? तुम्हारी कमियां दुनिया बताती रहेगी, मगर तुम्हारी खूबियां तुम्हें आज परमेश्वर बताने वाला है। तुम खूबसूरत हो, परमेश्वर के प्लान में हो, परमेश्वर ने तुम्हें चुना है, परमेश्वर तुम्हें चाहता है, वो तुमसे प्रेम करता है, वो तुम्हारे को आगे ले जाना चाहता है, वो तुम्हें आशीष देना चाहता है। उन्होंने तुझे छोड़ा नहीं है, त्यागा नहीं है, वो तुम्हारे लिए खड़ा है। आमीन। आइए हम पढ़ेंगे यशाया 53 उसका 4 से लेकर 5। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया है और हमारे ही दुखों को उठा लिया। अगर आपके दुख आप क्यों उठा के घूम रहे हैं? अगर उसने उठा लिया तो बोलो, मेरे दुख उठा लो पिता, मेरे रोगों को उठा लीजिए पिता। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया और वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हम चंगे हो जाएं, ये गए नहीं, जाएं। सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये दो अलग अलग टेंस हैं। हो गए नहीं, जाएं। उसके मार खाने से हम रेगुलरली, ये चल रहा है, उसका मार उसने खा लिया 2000 साल पहले, मगर आपकी चंगाई अभी भी चल रही है। उसने हमारे दुखों को उठा लिया है। कम ऑन, आज यीशु मसीह के पास आइए और बोलिए, परमेश्वर, अगर दुख आप अपने दिलों में छुपा के घूम रहे हैं, ये रिजेक्शन को आप अपने दिलों में छुपा के घूम रहे हैं, जो चीज़ आप, दाऊद कहता है, तो तेरा वचन मैंने अपने दिल में छुपा के रखा है, मेरे पाँव के लिए दीपक है। मगर ये जो दुख आप अपने अंदर छुपा के चल रहे हो, ये आपके पाँव का दीपक नहीं है, ये आपकी आंखों को अंधेरे से भर देता है। आज आप फ्री होना चाहते हैं, एक काम करिए, गिव देम अ पीस ऑफ, एक पेपर लेके आ, सबको छोटा छोटा, किसी के, सबके पास पेपर है? पेपर है? ओके। मैं चाहता हूँ एक छोटी सी पुड़िया बना, छोड़ दे, रहने दे, सबके पास है, नहीं तो किसी भी चीज़ की एक पुड़िया बनाओ, कुछ लिखना नहीं उस पर। आज हम प्रोफेटिकली एक काम करेंगे। जितनी बार आप रिजेक्ट किए गए, जितनी बार आप तिरस्कृत किए गए, जितनी बार लोगों ने आपको तिरस्कार किया, आज इसको पकड़ो। इस बात पकड़ में आई है भाई, पकड़ में बड़ी मुश्किल से आती हैं चीज़ें। जब ये बात पकड़ में आई है ना, इसको पकड़ो यीशु के नाम में और इसके ऊपर प्रार्थना करो। आज इस चीज़ की मैं ऑफरिंग लूँगा, आज मैं इस चीज़ की ऑफरिंग लूँगा।
अगर वचन यूं कहता है कि उसने मेरे दुखों को उठा लिया, तो तुम अपनी मुट्ठी में उन चीज़ों को क्यों कैद करके घूम रहे हो? रिलीज करो, देखना तुम्हारी चंगाई कैसे आती है। खुद से प्यार करना सीखो, तभी तो खुदा खुदा क्यों कहते हैं उसको? खुद से खुदा है। जब मैं खुद से प्यार नहीं करता तो मैं खुदा से प्यार कैसे करूं? ये जो रिजेक्शन आई है, ये आपको प्यार करने से रोकता है। सोचो कितने लोग हमारे बारे में क्या क्या बोल गए, क्या क्या कर गए, क्या क्या। ये 2 साल की बात है, इससे पहले की तो बात मैं बता ही नहीं रहा हूं। मेरे को तो मिनिस्ट्री छोड़ देनी चाहिए, आपके पास घरों में आना छोड़ देना चाहिए, आपके लिए प्रार्थना छोड़ देना चाहिए। क्या फ़र्क पड़ता है? मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर। वो अपने काम का काम कर गए, मैं अपने हिस्से का काम करूं। मैं अपने हिस्से का काम करूं। मेरा काम है परमेश्वर की भलाई को दिखाना, और मैं अपनी आखिरी सांस तक वो दिखाता रहूँगा। मगर साथ ही में मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। सुनो, मैं तुम्हारे पाँव की जूती भी नहीं हूँ। मुझे मालूम है कैसे उस सिस्टम को, उस पोजीशन को रखना है। हलीम बनो, इंटेलिजेंट बनो, अपने दुखों को अपने साथ में उठा के मत घूमो। ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए नहीं है। आज जो भी ये रिजेक्शन है, आज इसको अपने हाथ में पकड़ो और आज हम इसको डील करेंगे यीशु मसीह के नाम से। होली स्पिरिट, आइए हम प्रार्थना करें। जब कभी भी आप तिरस्कार किए गए, जब कभी भी आप धुतकारे गए, जब कभी भी लोगों ने आपको छोड़ दिया, जब कभी भी आप अपने आप को छोटा महसूस करते हैं, जब कभी भी आप अपने आप को घटिया महसूस करते हैं, जब कभी भी ये स्पिरिट आपके ऊपर काम कर रही है, आइए हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। ये कागज को अपने हाथ में रखिए यीशु के नाम में। इस कागज को आप अपने हाथ में रखिए यीशु के नाम में। जस्ट होल्ड इट टाइट, अपने हाथों में रखो इसको यीशु के नाम में। यशाया 53 यूं कहता है कि उसने मेरे दुखों को उठा लिया है, मेरे दुखों को, मेरे तिरस्कार को, मेरे धुतकारे जाने को। मैं कितनी बार लोगों ने मुझे छोटा दिखाया है, कितनी बार लोगों ने मेरी बेइज्जतियां की हैं। आइए हम इसके विरोध में आज प्रार्थना करेंगे। हम सोचते जब हमारे पैसे आएंगे हमारी इज्जत होगी। नहीं, तुमको इससे और ज़्यादा अमीर आदमी मिलेगा, वो और बेइज्जती करेगा। तुम्हारी कॉन्फिडेंस तुम्हारे पैसों के ऊपर नहीं है। तुम्हारा कॉन्फिडेंस इस पे नहीं है कि तुम लड़के हो लड़की हो। तुम्हारा कॉन्फिडेंस इसके ऊपर नहीं है कि तुम कौन हो। तुम्हारा कॉन्फिडेंस है कि तुम्हारा खुदा कौन है। अगर तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारी पहचान तुम्हारे खुदा के ऊपर सेटल्ड है, तो कोई तुम्हें धुतकार सकता ही नहीं है। आप मेरे को कहीं भेज दो, मुझे टेंशन नहीं होती, क्योंकि मैं अपने खुदा को जानता हूँ। किसी भी गुलायत के सामने खड़ा कर दो, मुझे पंगा नहीं, मुझे प्रॉब्लम नहीं पड़ता। मैं खुदा को जानता हूँ। मैं चाहता हूँ आप भी जानो, मेरा एक्सपीरियंस आपका एक्सपीरियंस हो। जो लोग मुझे यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं, मैं आज आपको बोलता हूँ कि खुदा को जानो, अपना एक्सपीरियंस। अरे तेरी शादी नहीं हुई, तू लंबा है, तू मोटा है, तू गरीब है, क्या फ़र्क पड़ता है? मैं उसका हूँ, मैं उसका हूँ। इस रिजेक्शन को तोड़ो, क्योंकि जब रिजेक्शन होती है ना आपकी लाइफ में, परमेश्वर की बुलाहट से आप चूक जाते हो, आप हट जाते हो। कोई मेरा प्रचार सुनता नहीं, मैं किसको प्रचार करूं? दीवारों को करो। कोई मेरी बात सुनता नहीं, किसको करूं? पेड़ों को करो। अगर कोई नहीं है तो कुत्ता पाल लो, कुत्ते को करो, कम से कम वो सुनेगा। हालेलुया। ये हम प्रार्थना करें, हम प्रार्थना करें। आज हम इसको जाने नहीं देना। आज ये बड़ी मुश्किल से पकड़ में आया, इसको जाने नहीं देना यीशु के नाम में। इसको पकड़ के रखो यीशु के नाम में। इसको पकड़ो यीशु के नाम में। इसको पकड़ो यीशु के नाम में। इसको पकड़ो यीशु के नाम में। होली स्पिरिट, ओ बास से खे रोबो शांते केरा मास से ते बेने के तोरोसा। परमेश्वर, ये रिजेक्शन को मैं आज रिलीज करता हूं यीशु के नाम में। ये जो दुख मेरे दिलों पे लगे हैं पिता, ये तो चोटें मेरे दिलों पर लगी हैं पिता, परमेश्वर मैं आज इसको रिलीज करता हूं यीशु के नाम में। परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि तूने मेरे दुखों को उठा लिया है। तूने मेरे दुखों को उठा लिया है। वो लड़की मेरे प्यार को नहीं समझी, वो लड़का मेरे प्यार को नहीं समझा। कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई एक है जो तुम्हारे प्यार को जरूर समझता है। मेरे माँ बाप मुझे नहीं समझते,
कोई है जो तुम्हें समझता है। डोंट यू वरी अबाउट दैट। जो नहीं समझते, जो समझता है उसके बारे में सोचो। हमेशा ऐसे लोगों से बच के रहो जिनकी गलतियां आप बताते हो और वो अपनी गलतियां कभी मानते नहीं। कभी ऐसे लोगों का पाला पड़ा है आपसे कि आप उनको उनकी गलतियां बताएंगे और वो कभी उन गलतियों को मानेंगे नहीं, और बल्कि उल्टा बोलेंगे कि मैं ही तू गलत है, मैं तो सही हूं, तू गलत है। ये विक्टिम मेंटालिटी वाले लोग, ये जो आपके साथ खेल रहे हैं, इनसे दूर रहो, इनसे दूर रहो। ये आपकी सेहत के लिए खतरनाक है, आपकी इमोशनल हेल्थ के लिए लोग खतरनाक है। आज परमेश्वर के सामने जाएंगे और इन चीज़ों को आज परमेश्वर के सामने रखेंगे। अगर आपने कभी ऐसी गलतियां की हैं, आपने ऐसी कभी इश्यूज़ को फेस किया है, या आप इन दुखों को बिना बात के अपने ऊपर उठा के चल रहे हैं, आज हम इसको आज परमेश्वर के कदमों में डालेंगे। मैं चाहता हूं इसको कस के पकड़ो। मैं क्यों बार बार बोल रहा हूं, इसको कस के पकड़ो। परमेश्वर का वचन आज इसको पकड़ में लेकर आया है। आपके छुटकारे शायद इसकी वजह से रुके हुए हैं। आपकी बीमारियां आपके ऊपर काम इसलिए कर रही है क्योंकि आप सोचते हो आप रिजेक्टेड हो। परमेश्वर आपको सुन नहीं रहा है। वो आपको सुन रहा है क्योंकि वो आपके ऊपर ब्लेस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आपके अंदर ये कचरा चल रहा है। ये कचरा आज रिलीज करो यीशु के नाम में। आज ये कचरा रिलीज करो आप यीशु के नाम में। ये कचरा आज आप रिलीज करो। तुम छोड़े नहीं हो, तुम पाए हुए हो, तुम्हें चुना गया है। परमेश्वर तुम्हें चाहता है, परमेश्वर ने तुम्हें रखा हुआ है अपने कामों के लिए। परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है यीशु मसीह के नाम में। अगर वो चाहता नहीं तो अपने इकलौते बेटे को तुम्हारे लिए कुर्बान होने के लिए नहीं भेजता था। आज हम इसको रिलीज करेंगे यीशु के नाम में। आज हम इसको रिलीज करेंगे यीशु के नाम में। वो बास सेखे रेबेनेशे अपने अपने स्थानों पे जिन लोगों ने ये पर्चियां बनाई हैं और इसको रिलीज करना चाहते हैं, मैं चाहता हूं आप अपने स्थानों पर खड़े होइए। इस यशाया 53 को याद रखना है। जोरोबो सांते के रामा शेखे रिबेने से ज़ूरोबो शाते खेरा मा सापाते रिमेने को तोरोबोशा। आइए प्रार्थना करिए। दूरोबो शाखांते पासी के रोबोशा दीरा मा से खेरे बेबेने तो कोसा। इस रिजेक्शन को मैं आज झिड़कता हूं, मैं झिड़कती हूं यीशु के नाम में। इस रिजेक्शन को मैं आज झिड़कता हूं यीशु के नाम में। इस रिजेक्शन को मैं आज झिड़कता हूं यीशु के नाम में। इसको मैं आज छोड़ता हूं यीशु के नाम में। इसको मैं आज पटकता हूं यीशु के नाम से। ये दुष्ट आत्मा को आज मैं पटकता हूं। ये मेरे अंदर काम नहीं कर सकती है। ये मेरे अंदर काम नहीं कर सकती। ये मेरे अंदर मेरे लिए नहीं है। ये मैं आज इसको झिड़कता हूं आज यीशु के नाम में। मैं आज इसको झिड़कता हूं यीशु के नाम में। इसको रिलीज करो यीशु के नाम में। कम ऑन, करो। ये मुट्ठियों को पकड़ो, इन कागज के टुकड़े को पकड़ो यीशु के नाम में। पकड़ो इनको। आज इनके ऊपर प्रार्थना करो कि परमेश्वर तूने मेरे दुखों को उठा लिया है। तूने मेरे दुखों को उठा लिया है। तूने मेरे रिजेक्शन को उठा लिया है। तूने मुझको अपना लिया है पिता। परमेश्वर आज मैं इसको रिलीज करता हूं यीशु के नाम में। ओ यार बाबा से कुछ लोगों के सर हल्के किए जा रहे हैं इसी समय यीशु के नाम में। परमेश्वर किसी के सरों को हल्का कर रहा है यीशु के नाम में। परमेश्वर किसी की पीठों को शिफा दे रहा है आज यीशु के नाम में। किसी के गोडे ठीक किए जा रहे हैं आज यीशु के नाम में। किसी की आंखें के ऊपर जो दर्द है वो हटाया जा रहा है यीशु के नाम में। परमेश्वर ओ शादी में उसने मेरा मना कर दिया, वो लड़की मुझसे शादी नहीं करती, वो लड़का मुझसे शादी नहीं करता, वो नौकरी मुझको मना कर रहे हैं। आज मैं कहता हूं आज इसको झिड़को यीशु के नाम में। वो बिजनेस मेरे को आज मैं झिड़को यीशु के नाम में। आज इसको झिड़क दीजिए यीशु के नाम में। कम ऑन लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। आइए प्रार्थना के साथ इस वेदी के ऊपर आइए और यहां पर ये जो सीढ़ी सी नजर आ रही है ना, इसके ऊपर छोड़िए इसको। इस पर्चियों को छोड़ो यीशु के नाम से। हाँ, आराधना के साथ हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूं मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह। कम ऑन, फायर आ रहा है यीशु के नाम में। आग उतर रही है यीशु के नाम में। आग उतर रही है यीशु के नाम में। आग उतर रही है आज यीशु के नाम में। कम ऑन, ले लो। सैमसन आ रहा है तेरे ऊपर यीशु के नाम में। उतरा